हाँ तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आपका जो इंशाया हिजरत था उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बचे हुए थे उस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज हम लोग इंशाया हिजरत के जो हैं ऑब्जेक्टिव तो हो गया था, ऑब्जेक्टिव वीडियो आपका आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, आपके पहला सवाल है, पहला सवाल ये कह रहे हैं कि हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा चुके हैं। तो इंसाइया का सॉरी हिजरत का जो ताल्लुक है वो किस सिन्फ से है। आपके ये अगर सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप इस तरह से लिखेंगे कि हिजरत का जो ताल्लुक है वो सिन्फ इंसाइया से है। किससे है? सिन्फ इंसाइया से है। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इंसाइया से है। ठीक है। अगर ये सवाल आपका ये रहे कि हिजरत जो इंसाइया है उसके मुसन्निफ कौन है, तो इनके मुसन्निफ है सैयद सुलेमान नदवी। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंसाइया हिजरत के जो हैं मुसन्निफ जो है नहीं, राइटर जो हैं वो कौन है? सैयद सुलेमान नदवी है। ठीक है, चलिए अब इन हिजरत इंसाइया में आप देखेंगे अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर 2 दिया है कि बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है। ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में भी है और सब्जेक्टिव में भी है। ठीक है, तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। आपका सवाल है बंजारों को किस नाम से जाना जाता है, तो बंजारों को किसके नाम से? खाना बदोश। यानी बंजारों को जो है वो खाना बदोश के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपका, सवाल है कि हर मुल्क माअस्त से क्या मुराद है। हर मुल्क माअस्त से क्या मुराद है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि हर मुल्क माअस्त से मुराद हर मुल्क हमारा मुल्क है। ठीक है, हर मुल्क हमारा मुल्क है, ये इसका क्या है? मुराद है। ठीक है, हर मुल्क माअस्त से क्या मुराद है, तो हर मुल्क माअस्त से मुराद क्या हो जाएगा यहाँ? हर मुल्क माअस्त से मुराद हर मुल्क हमारा मुल्क है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सवाल है कि बादे शुमाल और बर्फानी हसार के मानी वाजे करें। आपको क्या करना है? बादे शुमाल और बर्फानी हसार के मानी आपको बताना है। तो देखिए बादे शुमाल के जो मानी होता है वो क्या होता है? उत्तर की हवा। बादे शुमाल के मानी क्या होता है? उत्तर की हवा। ठीक है, बाद मतलब होता है हवा और शुमाल के मानी होता है उत्तर। ठीक है, बादे शुमाल के मानी क्या हो जाएगा आपका? उत्तर की हवा। और बर्फानी हसार के मानी होते हैं बर्फ के तोदों का घेरा। बर्फ के तोदों का घेरा, जो बर्फ का जो तोदा आता है उसका क्या होता है? घेरा बना करके जिसको ये बनाया जाता है उसको, या फिर इसको इंग्लिश में इग्लू भी कहते हैं ना, बर्फ का घर। तो वो तो घर हुआ, लेकिन इसमें क्या बनाया जाता है? घेरा बनाया जाता है। ठीक है, तो बर्फानी हसार के मानी क्या हो जाएगा? बर्फ के तोदों का घेरा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल है कि सरमाया तातीलात गुजारने के लिए कौन मोहरे सफर रहती है। कह रहे हैं सवाल, सरमाई तातीलात गुजारने के लिए, यानी जो कह रहा है कि गर्मी के मौसम में जो है, गर्मी जब आती है तो उसके लिए कौन सा सफर? तो ये होता है मोहर, जो है सफर रहती है। ठीक है, जवाब में लिखेंगे कि सरमाई तातीलात गुजारने के लिए साइबेरिया की जो मौसमी मुर्गाबियां होती है, मुर्गाबियां क्या रहती है? मोहरे सफर रहती है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि सरमाई तातीलात गुजारने के लिए साइबेरिया की मौसमी मुर्गाबियां मोहरे सफर रहती है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि किसके मुकाबले में मुहज्जब इंसान माजूर है। किसके मुकाबले में मुहज्जब इंसान क्या है?
माजूर हैं। तो लिखेंगे खाना बदोशों के मुकाबले में मुहज्जब इंसान क्या है, माजूर होते हैं। किसके मुकाबले में, तो खाना बदोशों के मुकाबले में जो है मुहज्जब इंसान क्या होते हैं, माजूर होते हैं। अगला है सवाल आपका, इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है, और इनके क्या करना है, इनका नाम लिखें। ठीक है, तो इस तरह से जवाब लिखेंगे कि इंसाइया हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है। कितने मुल्कों का, 3 मुल्कों का। याद रखिएगा, इंसाइया जो आपका हिजरत है उनमें जो है कितने मुल्कों का, 3 मुल्कों का नाम आया है। और उनके जो नाम हैं कौन कौन है, अरब, यूरोप और अमेरिका, यानी 3 मुल्क का नाम आया है। पहला आपका क्या है, अरब, दूसरा आपका क्या है, यूरोप, और तीसरा है आपका अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है। अब जब हिजरत चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें है कि मगरिब को जो है किसकी अलामत कहा गया है। तो मगरिब को जो है जवाब लिखेंगे कि मगरिब को किसकी, गुलामी की अलामत कहा गया है। मगरिब को किसकी अलामत, गुलामी की अलामत कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि जन्नत से हुक्म सफर हुआ, यानी जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ, जन्नत से किसे हुक्म सफर हुआ। तो जन्नत से जो है इब्न आदम को क्या हुआ था, हुक्म सफर हुआ था। ठीक है, जन्नत से किसे, इब्न आदम को हुक्म सफर हुआ था। ठीक है, अगला देखिए आप, सवाल है कि इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है, यानी दुनिया से हम लोग क्या हो जाएंगे, एक ना एक दिन चले जाएंगे। तो वही कह रहा है कि इंसान की जो आखिरी हिजरत है वो क्या होता है, मौत होता है। इंसान की आखिरी हिजरत क्या है, मौत है। ठीक।